भाई सुरेश, तू 2 दिन से ऐसे ही उदास बैठा हुआ है। मैं कुछ पूछता हूँ तो तू कुछ नहीं बताता। यार ऐसे कैसे काम चलेगा? तेरी और सेठ जी की ऐसी क्या बात हो गई जिससे कि तू उनकी दुकान से काम छोड़कर यहाँ भाग आया? भाई अब मैं तुझे क्या बताऊं बिरजू, बस तू मुझे अकेला छोड़ दे यार। पर अकेले रहने से होगा क्या? तूने इतने साल सेठ जी के साथ काम किया है, ऐसा क्या हो गया जिससे तू अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास आ गया? मुझे बता, तुझे क्या हो गया है भाई? बिरजू यार क्या बताऊं तुझे, मैंने सेठ जी के यहाँ इतने साल ईमानदारी से काम किया पर मुझे मिला क्या? आज सेठ जी ने मुझे अपनी दुकान से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। पर सुरेश ऐसा क्या हुआ? क्या तूने कोई चोरी करी? अरे नहीं भाई। फिर कुछ सामान में घपला किया होगा। अरे नहीं यार। फिर क्या हुआ? तू मुझे शुरू से बता कि हुआ क्या है। भाई बिरजू हुआ यूं कि एक दिन मैं सेठ की दुकान पर मटन और चावल बना रहा था। सुरेश, ओ सुरेश, सुरेश। हाँ सेठ जी। देख, मैं अभी कुछ काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ। मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। जब तक तू ग्राहक को संभाल लियो और अच्छे से मटन और चावल सबको खिला दियो, ठीक है? मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, तो ईमानदारी से दुकान को संभालता रहियो। ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। हाँ ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सेठ गांव से शहर की तरफ चल पड़ता है और सुरेश मटन और चावल बनाने में लग जाता है। दोपहर तक सुरेश सभी सामान बनाकर तैयार कर लेता है और लोग सेठ की दुकान पर स्वादिष्ट मटन खाने आने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सेठ की दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। अरे बेटा सुरेश, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं कल से भूखा हूँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया बेटा। अरे बाबा, आप आ गए। आज तो सेठ दुकान पर भी नहीं है। रोज तो मैं उनकी इजाज़त पूछकर आपको फ्री में खाना दे देता हूँ, पर आज मैं उनसे बिना पूछे आपको कैसे खाना दे दूँ? अरे बेटा, भगवान तेरा भला करेंगे, तू इस बूढ़े को खाना दे दे बेटा। पर बाबा, मेरा सेठ दुकान पर नहीं है, मैं आज कैसे आपको खाना दे सकता हूँ? उनकी आज्ञा के बिना मैं कैसे मटन चावल आपको खाने को दूँ? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज फिर मैं भूखा ही यहाँ से चला जाता हूँ। पता नहीं आज कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। फिर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है और सुरेश सोचने लगता है, अरे क्या करूं? ऐसे तो ये बूढ़े बाबा भूखे ही रह जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मटन और चावल इन्हें दे ही देता हूँ, सेठ जी को क्या पता चलेगा। अरे बाबा रुको रुको, ये लो मटन और चावल, पर किसी को कुछ मत कहना और खा लो। अरे बेटा, पर तेरे सेठ जी को पता चल गया तो? कोई बात नहीं बाबा, आप इसकी चिंता मत करो और आप किसी को मत यह कहना कि मैंने आपको फ्री में मटन चावल खिलाए हैं। ठीक है बेटा। यह सब बातें दूर खड़ा एक आदमी सुन रहा होता है और वह देखने में बहुत ही चालाक लग रहा होता है। बाबा मटन और चावल खाकर सुरेश की दुकान से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह अनजान व्यक्ति दुकान पर आ जाता है। अरे एक प्लेट मटन चावल देना भाई। हाँ भाई, अभी लगाता हूँ। थोड़ा जल्दी देना, और हाँ, एक प्लेट के बाद मुझे एक प्लेट और खाने को देना। अच्छा ठीक है, यह लो भाई तुम्हारी प्लेट। थोड़ी देर बाद, और ये लो भाई तुम्हारी दूसरी प्लेट। वह व्यक्ति फटाफट दोनों प्लेट मटन चावल खाने लगता है। अच्छा, एक काम करो, 2 प्लेट और पैक कर दो। अच्छा ठीक है भाई, अभी करता हूँ। ये लो भाई तुम्हारी 2 प्लेट। ठीक है भाई, चलो मैं चलता हूँ। अरे भाई, पर पैसे? पैसे किस बात के? अरे भाई, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अभी तुमने 4 प्लेट मटन चावल कराए हैं, पैसे निकालो उसके। अरे मुझे लगा तुम फ्री में खिला रहे हो। फ्री में? और क्या, तुमने अभी उस बूढ़े आदमी को फ्री में मटन चावल खिलाए कि नहीं, बताओ?
अरे अरे भाई, वो तो हमारे आपस की बात है। तुम ये 4 प्लेट के पैसे निकालो। ऐसा कैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे भाई, क्यों तुम सुबह सुबह मेरे सेठ जी का नुकसान करने में लगे हो? मेरे सेठ अभी आते ही होंगे, तुम पैसे निकालो भाई। अच्छा, तो यह दुकान तेरी नहीं है? अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। अब देख, अब तेरे सेठ को आने दे। मैं आते ही सबसे पहले तेरी बात उन्हें बताऊंगा कि कैसे तू लोगों को फ्री में मटन चावल खिला रहा है। अरे भाई, तुम क्यों इस बात को बढ़ा रहे हो? अच्छा, अगर बात नहीं बढ़ानी तो फिर जाने दो मुझे। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? तभी सेठ शहर से दुकान की तरफ आ जाता है। देख भाई, अगर तूने मुझे फ्री में मटन चावल नहीं खिलाए तो अच्छा नहीं होगा। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है ये मेरी दुकान पर? अरे अरे, तुम कौन हो भाई? अरे मैं इस दुकान का सेठ हूँ। पर भाई, क्या हुआ? तुम क्यों इतनी तेज बहस कर रहे हो? और सुरेश, क्या हुआ? अब क्या गड़बड़ी कर दी तूने? हा, अरे अरे, तो आप ही हैं इस दुकान के मालिक? हाँ, वाह, धन्य हैं आप जिसने इतनी अच्छी दुकान बनाई और जहाँ हम सबको फ्री में मटन चावल खाने को मिल रहे हैं। क्या? यह क्या सुन रहा हूँ मैं सुरेश? अरे भाई, यही तो है जो दुकान पर खड़े होकर सबको फ्री में चावल बांट रहा है। अभी तो हम ये मटन ले जा रहे हैं। पूछो पूछो इससे। क्या क्या सुरेश, क्या बात हो रही है ये? जी सेठ जी। भाई साहब, आप जाइए यहाँ से। आप हमारे ग्राहक हैं, आप जो बोलेंगे वही सही है। आप कृपया करके जाइए भाई। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और सेठ सुरेश को बहुत सुनाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। अरे भाई, यह तो बहुत बुरा हुआ। तूने तो भलाई ही की थी, पर तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ भाई, तभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो बूढ़े बाबा की मदद ही कर रहा था, पर उसके बदले मुझे इतना सब सहना पड़ा। भाई, तू चिंता मत कर। अब देख हम सेठ को कैसे सबक सिखाएंगे।